हेलो फ्रेंड्स, होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम करेंगे टिश्यू का पार्ट 4। हमने पढ़ा था कि एनिमल टिश्यू में 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। हमने एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। नाम से पता चल रहा है ये क्या, किस में हेल्प करेगा? कनेक्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन में कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है उसमें हेल्प करेगा, बाइंड करने में हेल्प करेगा। अब जो ये कनेक्टिव टिश्यू है ना, इसमें 3 चीज़ें, मतलब इसके 3 करेक्टर्स हैं जो हर सेल में, हर टिश्यू में मिलेंगे। क्या क्या? एक तो इसमें क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स यानी कि जो इसमें इंटरसेलुलर सब, जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इसके बीच में जो स्पेस है यहाँ पे सब्सटेंस कोई ना कोई ज़रूर होगा। इसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अब इसमें कुछ सेल्स भी होंगे, ठीक है, और फाइबर्स भी होंगे। ये 3 करेक्टर्स कनेक्टिव टिश्यू के होते ही होते हैं। अब हम कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स इसकी 3 तरह के हैं। ये वन इज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, अनदर वन इज स्पोर्टिव टिश्यू, and last one is fluid connective tissue. Fluid connective tissue. अब जो ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, ये फर्दर आपका 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का है? 3 टाइप्स का। वन इज एरियोलर टिश्यू, अनदर वन इज एडिपोज टिश्यू, एंड लास्ट वन इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब जो ये स्पोर्टिव है, ये भी आगे फर्दर 2 तरह का है। वन इज बोन एंड अनदर वन इज कार्टिलेज। फ्लूइड भी 2 तरह का है, ब्लड एंड लिम्फ। आज हम इन सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। देखो ये क्या करेगा प्रॉपर, आपको याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ। अगर कोई चीज़ प्रॉपर है, प्रॉपर मतलब उसकी प्रॉपर पैकिंग हुई हुई है, उसकी बाइंडिंग प्रॉपर है, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का क्या काम हुआ कि वो पैकेजिंग में हेल्प करेगा, ऑर्गन्स की बाइंडिंग में हेल्प करेगा। अब स्पोर्टिव टिश्यू, नाम से पता चला ये स्पोर्ट प्रोवाइड करेगा। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ये क्या करेगा? एक जगह से दूसरी जगह जो भी सामान जाना है उसमें हेल्प करेगा। अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में अब हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरियोलर टिश्यू के बारे में। जो एरियोलर टिश्यू है इसे हम पैकेजिंग टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैकेजिंग टिश्यू। अब नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, पैकेजिंग यानी कि ये क्या करेगा? पैकिंग में हेल्प करेगा। स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। और ये क्या करेगा? जो स्किन की एपिडर्मिस है उसके नीचे ये हमें मिलता है, जो एरियोलर टिश्यू है। नेक्स्ट वन इज एडिपोज टिश्यू। इसे हम क्या बोलते हैं? फैट टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैट टिश्यू। देखो अब नाम से पता चल रहा है कि वो टिश्यू जिनमें फैट स्टोर होता है दैट इज एडिपोज टिश्यू। अब देखो जो हमारे फैट है वो कहाँ कहाँ होता है? स्किन में होगा, आई बोल्स में होगा, ठीक है, स्टमक में होगा। मतलब जहाँ जहाँ अपने फैट स्टोर होता है वहाँ कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू की आपको जो लोकेशन है वो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें ये नॉर्मल पता है कि हमारे में बॉडी में फ़ैट कहाँ कहाँ स्टोर होता है। अब ये फैट है, जो फैट है ना वो इंसुलेशन का काम करती है। यानी कि देखा होगा कि जो मोटे बंदे हैं, जो मोटे होते हैं उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, उनको ठंड नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनकी बॉडी में फ़ैट है। जो फ़ैट है वो इंसुलेशन का काम करती है, यानी कि वो जो बॉडी की हीट है वो बॉडी में ही रहने देती है, बॉडी से बाहर नहीं आने देती। अब तभी उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। अब हीट अंदर ही अंदर रह रही है तो उनमें
क्या होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, इसलिए उनको ठंड भी कम लगती है। लास्ट वन इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या होगा, फाइबर से बनता है। किससे बनता है, फाइबर से। ये आगे दो तरह का है, वन इज टेंडन एंड लास्ट वन इज लिगामेंट। अब आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपने सुना होगा कि कॉलेजेस में क्या होते हैं, एमएसटी। क्या होते हैं, एमएसटी। तो हम क्या करते हैं, एस की जगह पे बी लिखेंगे। क्या बनेगी, एम बी टी। ये इसको टेंडन का जो वो है आपका फंक्शन है, उसको याद करने की ट्रिक है कि टेंडन क्या करेगा, कनेक्ट करेगा मसल टू बोन। एम यानी कि मसल और बी यानी कि बोन। एम बी टी कनेक्ट किसे करते हैं, मसल टू बोन। नेक्स्ट वन इज लिगामेंट। लिगामेंट क्या करेगा, कनेक्ट करेगा बोन टू बोन। किसको कनेक्ट करेगा, बोन टू बोन। ठीक है। अब हम सुनते हैं कि किसी के चोट लगी तो मांस फट गया। मांस, व्हाट इज मांस, वो टेंडन है, ये लिगामेंट्स हैं। या तो टेंडन ब्रेक डाउन होते हैं या फिर लिगामेंट्स ब्रेक होते हैं। नेक्स्ट वन अब हम पढ़ेंगे स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, ये फर्दर आपके टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के हैं, टू टाइप्स के। वन इज बोन एंड अनदर वन इज कार्टिलेज। इन दोनों में आपको डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए, बहुत रिपीट होता है बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस। अब देखो, जो बोन है वो क्या होती है, पोरस। पोरस यानी कि बोन के अंदर स्पेस होती है जिसमें कुछ सब्सटेंस होगा। और जो कार्टिलेज है वो क्या होती है, नॉन पोरस। अब जो बोन है उसमें ब्लड सप्लाई और ब्लड वेसल्स और जो नर्व्स हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो कार्टिलेज है उसमें नहीं होती। हैव ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, इसमें नो ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, ना कोई ब्लड वेसल है और ना ही कोई नर्व है। ठीक है। आगे जो बोन है ना, उसमें जो सेल प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, ओस्टियोब्लास्ट। ये जो ओस्टियोब्लास्ट है जरूर याद करना है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ऑस्टियोब्लास्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। और जो कार्टिलेज है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इलास्टिक होता है। अब इसकी लोकेशन पढ़ते हैं। जो कार्टिलेज है हमारे एक्सटर्नल ईयर्स में प्रेजेंट है, नोज़ की टिप पे प्रेजेंट है, जो अपने लंग्स में ब्रोंकियल्स हैं उनकी ट्यूब्स में प्रेजेंट है, और अपनी लॉन्ग बोन्स में भी प्रेजेंट होती है। बोन का तो हमें पता ही है, जो हमारा सारा स्ट्रक्चर है वो बोन से ही बनता है। नेक्स्ट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, अब देखो इसमें क्या होगा, फ्लूइड होगा। ये आगे कितनी तरह का होता है, टू टाइप्स का। वन इज ब्लड एंड अनदर वन इज लिम्फ। अब देखो ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज प्लाज्मा एंड अनदर वन इज सेलुलर पार्ट। अब जो ये प्लाज्मा है ये क्या है, लिक्विड पार्ट है। क्या है, लिक्विड पार्ट है ब्लड का। और जो ये सेलुलर पार्ट है, मतलब अपने ब्लड में 3 तरह के सेल्स हैं, ये तो हम अपने छोटे होते पढ़ते आ रहे हैं। 3 कौन कौन से हैं, वन इज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। अब आपको इनके अनदर नेम जरूर पता होने चाहिए। आरबीसीज को हम और क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। अब जो ये आरबीसीज है इनका क्या फंक्शन है, जो भी ऑक्सीजन है या कुछ भी अगर हमने ट्रांसपोर्ट करनी है तो वो आरबीसीज की हेल्प से होगा। डब्ल्यूबीसीज का क्या होता है, ये
इन्फेक्शन से लड़ते हैं। क्या करते हैं? इन्फेक्शन से लड़ते हैं। इसीलिए WBCs को हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ये हमें अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से। नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स किस लिए चाहिए होती हैं? ब्लड की क्लोटिंग के लिए। ब्लड की क्लोटिंग के लिए देखो, अगर किसी के प्लेटलेट्स कम हैं और उसके ब्लड आना शुरू हो गया तो उसको ब्लड को क्लोट होने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। मेनली आपने देखा होगा कि अगर ब्लड आ रहा है तो 1-2 मिनट बाद वो क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। बट अगर किसी में प्लेटलेट्स का काउंट कम है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट वन इज लिम्फ। लिम्फ क्या है? लिम्फ वहाँ ये भी एक लिक्विड है, ये वहाँ पहुँच जाता है जहाँ ब्लड नहीं पहुँच पाता। लिक्विड लिम्फ का भी काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, लिम्फ में WBCs तो प्रेजेंट हैं बट RBCs एब्सेंट है। नो RBCs, ये जरूर याद करना है कि लिम्फ में RBCs प्रेजेंट नहीं होते। हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नर्वस टिश्यू, जिसे हम न्यूरल टिश्यू भी बोलते हैं। न्यूरल टिश्यू ये है अपना नर्वस टिश्यू। अब हम एक एक करके नर्वस टिश्यू के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? जो ये शॉर्ट ब्रांचेस हैं इसे हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, और जो ये जो लॉन्ग पार्ट है इसे हम बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन। जो नर्वस टिश्यू है इसके मेन 2 पार्ट्स हैं, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स। अब जो एक्सोन ये एंडिंग्स हैं इसे हम बोलते हैं एक्सोन एंडिंग्स। आपको सबके फंक्शंस के बारे में आपको बाद में बताती हूँ। अब जो डेंड्राइट्स है इसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। और जो ये सारा पार्ट है अंदर वाला इसे हम क्या बोलते हैं? साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन या फिर पेरिकैरियन। पेरिकैरियन। अब जो ये डॉट्स हैं इसमें उसे हम बोलते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल्स। ये जो शीट बनी हुई है इसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। जो दोनों माइलिन शीथ के बीच में स्पेस है इसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवायर। नोड ऑफ रेनवायर। ये है हमारे न्यूक्लियस, और इसकी डबल लेयर होती है दैट उसे हम क्या बोलते हैं? जो सेकंड लेयर होती है न्यूरोलीमा। क्या बोलते हैं? न्यूरोलीमा। अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ लेंगे। हाँ जी, सबसे पहले है साइटोन। साइटोन के बीच में क्या है? न्यूक्लियस है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट वन इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करेगा? ये मैसेज को रिसीव करेगा। मैसेज को क्या करेगा? रिसीव करेगा और एक्सोन को देगा। एक्सोन क्या करेगा? मैसेज को आगे नेक्स्ट न्यूरॉन को दे देगा। अब जो ये माइलिन शीथ है या नोड ऑफ रेनवायर है इसका क्या काम है? माइलिन शीथ के कारण जो मैसेज है वो बहुत फास्ट जाता है, यानी कि वो जंप करके यहाँ से सीधा जंप करके यहाँ से जंप किया यहाँ। अगर उसने सीधा जाना हो तो मैसेज क्या जाएगा? स्लो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा क्या है? माइलिन शीथ के बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलीमा। और जो एक्सॉन एंडिंग्स है यहाँ से जो मैसेज है वो क्या होगा? नेक्स्ट टिश्यू तक जाएगा। होप आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ आ गया। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।